नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज़ तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी की पूरी मशीनरी दावा कर रही है कि भारत जोड़ने के लिए ये एक इंकलाबी कदम है, एक ऐतिहासिक कदम है। और जिस तरीके से खंड खंड भारत हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, उसको जोड़ने के लिए, उसको एक सूत्र में पिरोने के लिए राहुल गांधी की यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जैसे जैसे मैंने कहा कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस की टूटन या कांग्रेस का बिखराव आगे बढ़ता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे मोटे नेता या कोई मामूली नेता अलग जा रहे हों। जो पार्टी से बाहर निकल गए सो निकल गए, लेकिन पार्टी में जो मौजूद हैं उनके बीच में भी मतभेद, मनभेद की स्थिति तक जा चुके हैं। और किस तरीके से एक दूसरे के प्रति एक वैमनस्य वाली भावना अंदर जा चुकी है, इसका भी एक उदाहरण है। चुनाव गुजरात में है, गुजरात में रणभेरियां बज रही हैं। सब लोग वहां पर, बड़े नेता जो हैं उस तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, मुद्दे वहां के उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में ही राजस्थान का एक और बम गिरता है कांग्रेस पर। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव राजस्थान के, आपको याद होगा जिस तरीके से राजस्थान में पूरी पहले बगावत होती है, सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई सतह पर आती है और इस तरीके से सतह पर आती है कि गांधी परिवार के बीच में भी मनमुटाव और उनके बीच का जो झगड़ा है वो भी सबके सामने आ जाता है। स्थिति यहाँ तक आती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में भी ईगो की टसल, या जिसको कहते हैं पावर टसल, ताकत का एक तरीके से प्रदर्शन जैसी स्थिति हो जाती है। कोई सचिन पायलट के साथ खड़ा हुआ है, राहुल तटस्थ होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा ढाक के तीन पात रह जाता है और अशोक गहलोत पूरी पार्टी और पूरे परिवार पर भारी दिखाई पड़ते हैं। हर बात जैसा कि अशोक गहलोत चाहते थे, जादूगर भले ही अपने आप को अरविंद केजरीवाल कह रहे हों, लेकिन जादूगर कौन है राजनीति का, ये अशोक गहलोत लगातार साबित करते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ राजस्थान में कई बार सत्ता पलट करके, बल्कि पार्टी के अंदर जो परिवर्तन होने वाले होते हैं उसमें भी उनका जो जादुई कर्तव्य होता है वो कुछ न कुछ बड़ा कांड कर जाता है। पहले सचिन पायलट बगावत करते हैं और इस कदर सचिन पायलट की स्थिति हो जाती है कि वो कैबिनेट से भी बाहर जाते हैं, पार्टी अध्यक्ष के पद से भी बाहर जाते हैं और कुल मिला के उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। दूसरा प्रयास होता है, उस दूसरे प्रयास में पूरी तरीके से माना जाता है कि सब स्क्रिप्टेड है, पटकथा लिखी जा चुकी है, सत्ता हस्तांतरण का मसविदा तैयार हो चुका है और अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के। गैर गांधी अध्यक्ष बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम था, चूंकि गांधी परिवार के विश्वस्त हैं अशोक गहलोत, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, ऑस्कर फर्नांडीज जैसे नेताओं के जानने के बाद अगर परिवार के सबसे ज़्यादा कोई करीबी है जिसका प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें नाम आएगा अशोक गहलोत का। और वो अपनी उपयोगिता बार बार साबित और सिद्ध भी करते रहते हैं। लेकिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के मामले में वो पूरी तरीके से बिछ जाते हैं, बिफर जाते हैं और कांग्रेस आलाकमान की ये बात नहीं मानते हैं कि सचिन पायलट को हस्तांतरण किया जाए। उसके पीछे कांग्रेस में जो वंशवाद देखिए अब धीरे धीरे हर दल में आ रहा, लेकिन वंशवाद जो कि गांधी परिवार, वहाँ की जो प्रथम फैमिली जिसको बोलते हैं प्रथम परिवार है, वहाँ से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे छत्रपों में और नीचे तक वो चला जाता है। ये देखने की बात है कि एक समय में इतने पूर्व मंत्रियों के बेटे मंत्री कांग्रेस की यूपीए सरकार में भी ही थे। ऐसा नहीं है कि मौजूदा सरकार में नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये ज़्यादा विजिबल था और वो जो राजनीतिक घराने जैसे राजघराने होते थे उस तरीके से वो पूरी तरीके से विजिबल थे। वो अलग बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कुछ घराने इधर आ गए हैं, धीरे धीरे आरपीएन सिंह भी इधर आ गए हैं, जितिन प्रसाद भी बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी में आए। लेकिन बात कांग्रेस की मैं कर रहा हूँ, तो कांग्रेस की अगर बात करें तो वहाँ पर अशोक गहलोत बार बार सत्ता हस्तांतरण के इन प्रयासों को नाकामयाब कर देते हैं। और पिछला जो घटनाक्रम हुआ था उसमें अजय माकन जो प्रभारी महासचिव थे वो वहाँ भेजे गए पर्यवेक्षक के तौर पे, जिससे सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाए। अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाएंगे, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। लेकिन अशोक गहलोत के खेमे, वहाँ मतलब खेमेबाजी शुरू हो जाती है। कोई प्रभारी महासचिव की बैठक में नहीं जाता है और दुखी होकर, क्षुब्ध होकर और रोष में आकर अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठते हैं। जो प्रभारी महासचिव जिनका काम सत्ता का हस्तांतरण
चुपचाप कराना था, ठीक से कराना था, स्मूथ तरीके से कराना था, वो खुद अपने आप में असमर्थता साबित करते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा है। वो आला कमान को बताते होंगे लेकिन मीडिया के सामने खुलकर चले जाते हैं कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब उन्होंने उस समय तो कांग्रेस की जो बात नहीं रह पाई, अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी। अशोक गहलोत पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाया कांग्रेस आला कमान, क्योंकि उनको ये पता था कि अशोक गहलोत पर कार्रवाई का मतलब है कि राजस्थान में जहां पर उनकी सरकार है वो गिर जाएगी और चुनाव तो बाद में होंगे, लेकिन उससे पहले सरकार गिरा देना और संगठन को पूरी तरीके से तितर-बितर करना। इसलिए कांग्रेस आला कमान ने भी अपमान का घूंट पिया और अशोक गहलोत को एक तरीके से क्लीन चिट ही दे दी। ये बात भी अजय माकन को काफ़ी नागवार गुजरी थी, क्योंकि अजय माकन अपने आप को उस समय वहाँ पर बहुत लज्जित और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। अब भारत जोड़ो यात्रा का संयोजक बनाया गया अशोक गहलोत को। चूँकि अशोक गहलोत, देखिए मैंने जैसा पहले कहा कि प्रशासनिक दक्षता और जो राजनीतिक जो एक उनकी क्षमताएं हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कांग्रेस के भीतर अहमद पटेल, मैंने जैसा आपसे शुरू में कहा, जनार्दन द्विवेदी या ऑस्कर फर्नांडीज वाली जो उनकी लीग होती थी सोनिया गांधी के आने के बाद में, जैसे गुलाम नबी आज़ाद चूँकि बाहर जा चुके हैं, उस तरीके से अभी पार्टी में अशोक गहलोत ही थे जिनके पास सरकार भी है, संगठन का भी अनुभव है। तो अशोक गहलोत को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई। अब इसी मुद्दे को बनाकर अजय माकन ने अब इस्तीफा दे दिया। मतलब जिस समय गुजरात में चुनाव है, पूरी मशीनरी कांग्रेस की गुजरात की तरफ लगी हुई या भारत जोड़ो यात्रा की तरफ लगी हुई है, उसके बीच में, भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कांग्रेस टूट रही है, इसका एक संदेश अजय माकन ने दे दिया। अपने आप को राहुल गांधी का उन्होंने सिपाही बताया और ये सच है कि अजय माकन राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सोनिया गांधी के जो खासम खास लोग होते रहे, समय समय पर आप जानते हैं कि राजनीतिक घरानों में भी लोगों की उपयोगिता बदलती, लेकिन जो बहुत खास लोग थे, जैसे अहमद पटेल उनके बहुत खास हुआ करते थे, कभी अंबिका सोनी उनकी खास हुआ करती थी, या यूँ कह लें कि गुलाम नबी आज़ाद हुआ करते थे, जनार्दन द्विवेदी हुआ करते थे। उसी तरीके से अजय माकन का जो रुतबा था वो राहुल की जो अपनी कोटरी या जो कैबिनेट है उसमें वो उसी किस्म का था, वो उनके सबसे क्लोज माने जाते हैं। तो उन अजय माकन ने अशोक गहलोत को कार्रवाई ना होने का दंश और दूसरी बात भारत जोड़ो यात्रा में उनको प्रभार दिए जाने के बाद उन्होंने चिट्ठी लिख दी अध्यक्ष को कि भाई देखिए कि उन पर कार्रवाई तो दूर, और जिन्होंने इस तरीके का काम किया वो किया, तो उस पर अपना उन्होंने नाराज़गी जताते हुए अपना पद छोड़ने की इच्छा जता दी और कहा कि राहुल गांधी के सैनिक के रूप में वो दिल्ली के लिए काम करते रहेंगे। दरअसल ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये कैसे सैनिक हैं कि जिनको टाइमिंग या समय का एहसास नहीं है। अगर आपका नेता युद्ध में उतरा हुआ है और गुजरात का चुनाव सामने है, ऐसी स्थिति में ये चिट्ठी लिखने या इस तरीके से त्याग पत्र देने की क्या ज़रूरत आ गई थी? ये प्रश्न भी अजय माकन से पूछा जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रश्न पूछे कौन? अनुशासनहीनता का जो बड़ा मानदंड स्थापित कर दिया अशोक गहलोत ने और उसके बाद उनको पद पर पद दिया जा रहा, तो ये कांग्रेस के घटते इकबाल और उसकी जो हनक रही है कि एक जो शब्द कह दिया गया उसको पूरी तरीके से मानना है, वो नहीं हो पा रहा है, उसकी तरफ भी इशारा करता है। फिर तो अब अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या हो सकता है कि ये अजय माकन को समझ में आ गया हो कि इस समय पार्टी में जो बिफर रहा है, जो नाराज़गी जता रहा है, वही कुछ हासिल कर पा रहा है, या पूरी तरीके से वो अपने आप को किंकर्तव्य विमूढ़ समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्षोभ में आकर इस्तीफा दे दिया है। कारण जो भी हो, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बीच में इस्तीफा या इस्तीफे की जो पेशकश है, ये निश्चित तौर पर इस पूरे अभियान की धार को मध्यम करती है। और गुजरात का जब चुनाव, इतना बड़ा चुनाव सामने हो, ऐसे में इस तरीके की घटना निश्चित तौर पे राजनीतिक मुद्दा तो बनना तय है। तो आज राजनीति में इतना ही, कल होगी फिर आपसे मुलाकात। नमस्कार।